कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ इस पर। ये हमारे पास इसका जो इसके कैंसर डायग्नोसिस वो इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें और ये पिन पॉइंट करें कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ की बात आगे आ रही है और दूसरी तरफ की बात नहीं आगे आ रही है। जो अक्यूज बनाया गया जिसको रविंदर सिंह काका पीडीडी एम्प्लॉई है जो है, वो घर से ऑफिस गया था, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कि थोड़ी देर में जाके नगर कीर्तन में जो हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के पर निकलता है उस पर आने के लिए उसने घर से छुट्टी लेने के लिए ऑफिस में गया था। तो वहीं पर पार्किंग को लेके थोड़ी सी रोड रैश हो गई आपस में कन्व शर्मा जी के साथ और ये मसला बहुत बड़ा बन गया। तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से मसला है कि ये वो थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें कि हु प्रोवोक्ड दिस रविंदर सिंह काका। जो प्रोवोकेशन मिली है वो हमारी तरफ से ऐसा है कि कन्व शर्मा जी की तरफ से, उनकी तरफ से प्रोवोकेशन मिली है। उन्होंने लोगों को बुलाया, उनको लोग इकट्ठा किया, जिसकी वजह से रविंदर सिंह काका जो है वो इतना डर गया कि जो उसको धक्का मुक्की हुई, उसके साथ क्लैश हुआ, उसकी पगड़ी खुल गई। उसके बाद वो इतना डर गया कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा जो ये लोग मुझे मार देंगे, तो उसने गन निकाल के हवाई फायर करने की कोशिश की। जो धक्का मुक्की में किसी की बाजू लगने के जो बाजू नीचा हो गया वो फायर निकल गया। तो ये है उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी को मारने की, ना ही उसको ये प्री प्लान था कि आज मैं जाऊंगा तो मेरा हमला हो जाएगा। तो जो गन से सिर्फ एक ही शॉट निकली है। ये पुलिस ने भी स्टेटमेंट दी है कि 2 राउंड फायर हुए, लेकिन वो सुबह मैं खुद गई थी तो उन्होंने बोला कि एक ही शॉट निकला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट हो जाए, पता लग जाएगा। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था कि वहाँ लगता नहीं कि पुलिस को कॉल करना जो जरूरी था। वो वही तो यही हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो पुलिस को कॉल कर सकते, लेकिन उनको तो बनाया मौका ही नहीं मिला ना, कहाँ लोग इकट्ठे हो गए, मारना शुरू हो गया। एक्चुअली कन्व सर को दोस्तों को बजाय पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि वो लॉ नॉन सिटीजन थे। ये चीज़ें उनको खुद करनी चाहिए थी, उन्होंने खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया। उन्होंने चाबी भी खुद ली। अब अगर थोड़ी सी बहस हुई है तो मेरे हस्बैंड चाबी लेके निकल रहे थे स्कूटी लेके, लेकिन उन्होंने चाबी खींच ली। और ये कन्व सर ने खुद बोला है मुझसे, अपने स्टेटमेंट में खुद बोला है कि मैंने उनकी स्कूटी की चाबी निकाल ली, फिर मैंने लड़कों को बुलाया। तो अगर उन्होंने लड़कों को कॉल करके बुलाया तो उसकी बजाय उनको पुलिस को बुलाना चाहिए कि पुलिस आके उनकी हेल्प करती, क्योंकि वो तो वेल नोन कहना है। क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है कि मॉब अगर वहाँ आ रहा है, कन्व अगर लड़कों को कॉल करके बुला रहा है, तो इट मींस कि रविंदर सिंह को भी इन बिटवीन टाइम मिला होगा कि वे पुलिस को कॉल कर सके। सर वो घर जाने के लिए, वापस आने के लिए खुद भी पजल होगा। और वो कैंसर पेशेंट है, सबसे बड़ी बात वो कैंसर पेशेंट है, बीमार है। वो कैसे इतना ज्यादा फेस कर सकते थे और वो उस सिचुएशन में अकेले थे। लगता है कोई फायर जो है वो लात पर या हवा में भी किया जा सकता था, मॉब को रोकने के लिए डायरेक्ट फायर किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी घर से ये प्लान करके नहीं जाता कि मैंने गोली चलानी है या मैंने कुछ ऐसा करना है। वो घर से हमें बोल के गए थे आप तैयार हो जाओ, मैं परमिशन लेके आता हूँ। तो जब हम तैयार थे तो हमें खुद नहीं पता, हमें तो तब पता चला जब हमें पुलिस घर पे आई है कि ये चीज़ हो गई है वहाँ पे। और उन्होंने तो वहाँ से निकलने की जब बहस हुई है थोड़ी सी सर के साथ, कन्व सर के साथ, तो उसके बाद उन्होंने निकलने की कोशिश की और कन्व सर ने ये खुद बोला है स्टेटमेंट में कि मैंने स्कूटी की चाबी निकाल ली। तो स्कूटी की चाबी निकालने के बाद उन्होंने ये भी खुद बोला है कि मैंने लड़कों को बुलाया। लड़कों को बुलाने की बजाय उनको पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि तो वो क्या उन लड़कों की तरफ से कोई अटैक रविंदर सिंह पर किया गया? जी एमएलसी करवाई चीज आए हुए हैं, उनको दाढ़ी खींची गई है, उनकी पगड़ी गिरी है। और ये गुरुपुरब वाले दिन की बात है, इस पे हमें भी खुद बहुत बुरा लग रहा है कि उनको लगी या मेरे हस्बैंड को लग जाती तो बात गलत ही थी दोनों के लिए। और मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, प्लीज उनको इतना टॉर्चर ना किया जाए, हरास ना टॉर्चर कर रहा है क्या? नहीं, अभी ये चीजें टॉर्चर ही हो रही है ना, दोनों फैमिली हो रही है, डिस्टर्ब हो तो रही है ना दोनों फैमिली। पर आपको लगता नहीं है बंडरला जो फायर किया है वो जो सर उनको किया गया है मेरे